बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस अतर मनीला ने जो राना शमीम साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान है उनके बयान अल्फी के हवाले से जो खबर शाये हुई थी, आज उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया। मीर शकील रहमान, अंसार अब्बासी और दीगर मुतल्लिका सहाफ़ी पेश हुए। राना शमीम हाज़िर नहीं हो सके तो उस पर उन्होंने तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। और फिर बहुत सारी गुत्थियाँ जो हैं इस समाअत के दौरान मिस्टर जस्टिस अतर मनीला साहब ने सुलझा भी दी हैं। और राना शमीम साहब रात ही वापस आए। उनके बेटे ने अदालत को बताया, राना साहब के पास शायद कोई वीडियो भी है साकिब निसार साहब के जो दौरा था गिलगित बल्तिस्तान का 27 अफराद के साथ उसकी। और फिर उन्होंने एक नया कट्टा भी खोल दिया है कि उनके साथ जो लोग थे उसके अगर उनका ज़िक्र उन्होंने अगरचे अपने बयान अल्फी में नहीं किया, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का भी जिक्र किया है जिनका चीफ जस्टिस के साथ वहाँ जाना जो है वो मैनी खेज़ है। इस पर बात करेंगे। और फवाद चौधरी साहब जो है वादा माफ़ बन गए एक तरह से मेरे ख्याल में तो। और कल बड़ा अहम अजलास है, मुश्तरका अजलास पार्लियामेंट का, कौमी और सूबाई असम्बली का, जिसमें मुख्तलिफ जो हैं वो बिल उस पर वोटिंग होगी, जो पेश किए जाएंगे। और अतहादी जो हैं उनके साथ किस हद तक मामला तय हो गए हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या इमरान खान और मुक़्तदरा के दरमियान पुराने तल्लुकात बहाल हो गए हैं या कोई आर्जी फेज़ है ये। और फिर चौधरी सियासत की तबीयत बड़ी नासाज है तो उनको कल शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके इयादत की थी उनके बेटे से। इमरान खान ने भी उनके बेटे को फ़ोन किया था। और फिर आज मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ उन्होंने फ़ोन करके इयादत की। और हमज़ा शहबाज पहुँचे हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर्स हॉस्पिटल जहाँ वो एडमिट हैं, वहाँ जाके उन्होंने इयादत की। तो जो है ना, पार्लियामेंट में बिल पेश हो रहे हैं उनमें EVM वाला है, दूसरा बिल है नैब वाला बिल है, सहाफ़ियों को पकड़ने वाला बिल है, और फिर स्टेट बैंक वाला खुद मुख्तारी वाला बिल है। वो उस पर ज़्यादा ज़ोर है मुक़्तदरा का स्टेट बैंक को। लेकिन AMF की ये शर्त है पाकिस्तान को पैसे फंड्स रिलीज़ करने के लिए कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया जाए। वो जो उसके गवर्नर हैं उनका तो आपको पता ही है, वो IMF के ही नुमाइंदे हैं पाकिस्तान में। तो वो अब सूरत हाल यह कि आम तासर ये है कि शायद मामला ठीक हो गए हैं। 20 तारीख तक 19 तक नवंबर तक फैज़ अमीर साहब DGISI हैं और शायद वो उन्होंने शामलात इनके साथ ठीक करवा दिए हैं, अतहादियों के साथ, MKM के साथ और GDA के साथ और काफ लीग के साथ। और फजल रहमान साहब ने आज कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने फिर इल्ज़ाम लगाया कि जनाब वो बाज नहीं आ रहे, जाली पार्लियामेंट और जाली वज़ीर-ए-आज़म को बास कह रहे हैं। यानी उन्होंने वो जो एक मीटिंग थी सलामती कमेटी की पार्लियामेंट की, तो वहाँ जो उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त नहीं है इमरान खान, मेरे तो बास है, मैं उनकी बात मानता हूँ, वो बात उन्होंने की कि देखें बड़े वो नहीं कहना चाहिए उन्हें बास, क्यों मानते हैं बास उनको, वो तो सबको पता है कि वो जाली वज़ीर-ए-आज़म इस तरह की बातें। उन्होंने कहा जी वो बाज नहीं आ रहे और अब भी फ़ोन कर रहे हैं अतहादियों को कि जनाब आप वोटिंग में ज़रूर शामिल हों और इनको मंजूर करवाएं। और 19 छोटी पार्टियों पर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो अजलास में जाएं और जनाब बिलों की हमायत करें। इस तरह की बात उन्होंने की है। जो मेरी इत्तला ये है कि जनाब इसमें फैज़ अमीर साहब जो हैं वो माज़रत कर चुके हैं और वो उस तरह अपना किरदार अदा नहीं कर रहे जैसे माजी में करते रहे हैं कि जनाब ये कर दे वो कर दे। इस दफ़ा जो हो रहा है ये बड़े बाजवा साहब, जो बड़े जनरल साहब हैं, जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उनकी ये कोई हदायत है, ये उनके कहने पे ये लोगों से राब्ते किए जा रहे हैं। और जो पैगाम दिया जा रहा है वो भी यही दिया जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं या दरख्वास्त कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि आप ज़रूर जाइएगा और ये बिल जो है इनको मंजूर करवाने में इमरान खान की मदद कीजिएगा इसमें। लेकिन ये ख़बर जो है अपनी जगह कायम है कि उनमें जो पेज फटा है
वो दोबारा जुड़ा नहीं, पेज उसी तरह फटा हुआ है। कुछ ज़ाहिर है वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो डिस्टर्ब कर सकते हैं रावलपिंडी वालों को, तो उनसे बचने के लिए वो सरदस्त वो ये कर रहे हैं। इसमें एक और बात भी है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि इसमें मदारुल महाम जो हैं वो नवाज़ शरीफ हैं। नवाज़ शरीफ के साथ उनके अभी वो मामला तय नहीं हुए हैं, बार बार मैं ये कह रहा हूँ, और आज फिर मैं ये कह रहा हूँ कि उनके मामला आपस में तय नहीं हुए हैं कि क्या होना है क्या नहीं। उन्हें जो नवाज़ शरीफ अपनी शराइत पे उसी तरह डटे हुए हैं कि जनाब आप मुदाखलत नहीं करेंगे, और माफ़ी वाली बात से शायद वो लचक दिखा रहे हैं। पहले वो कहते थे जनाब ये माफ़ी मांगे कि हमसे गलती होगी, 2018 के इलेक्शन में गलत बंदे को सपोर्ट किया हमने, और जो भी हेरा फेरी की बातें हैं वो हुई हैं उसमें, तो उसमें वो कह रहे हैं कि जो शायद वो नज़रअंदाज करते हैं उस बात को, लेकिन वो कह रहे हैं कि ख़ुद आप, ये एक नई खबर है कि आप ख़ुद अपने बंदे जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जिन्होंने शो की थी, वो तो एक ही जर्नैल हैं, उनके ख़िलाफ़ ख़ुद आप ये कार्रवाई करें या उनसे माफ़ी मंगवाएं ऑन रिकॉर्ड अपने कागज़ों में, या फिर कोई और कार्रवाई जो भी हो सकती है वो की जाए। पर इस तरह की बात है। ये इजलास कल जो होगा इसमें अभी तक लोगों को ये शुबा है कि खान साहब जो हैं उनको ये फंदे में फंसाया जा रहा है। ऐन आखिरी वक्त पे हो सकता है कि जो आपके अतहादी हैं पीटीआई के वो इधर उधर हो जाए या कोई मसला हो जाए, काफ लीग वाले अरकान जा ना सकें, और फिर वो जीडीए वाले और एमक्यूएम वालों के साथ मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म साहब की, जो उनके वज़ीर हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब आईटी के, उन्होंने कहा है कि जनाब मामला ठीक हो गए हैं, कोई मसला नहीं, टेंशन ना ले, हम आएंगे और आप जो बिल पास करवाना चाह रहे हैं उन पर वोट शोट देंगे। लेकिन फिर भी कल का इजलास मैं समझता हूँ कि ज़रा देखने वाला होगा कि किस तरह कैसे कौन वज़ीर-ए-आज़म साहब की हिमायत करते हैं उनके बिलों की हुकूमती बेंचों पर, और अपोजिशन में क्या होता है, अपोजिशन वाले सारे हो गए इकट्ठे, वो तो इम्कान यही है कि उनमें से शायद कोई बंदा इधर उधर ना हो, वो बिलों की मुखालफत करेंगे, रौला शोला ही पड़ेगा अजलास में, अच्छा खासा रौला शोला पड़ेगा। बिल अभी तक जो मैंने अर्ज़ किया है कि लोगों को शक है कि शायद बिल पास ना हो, लेकिन दूसरी तरफ जो इमरान खान का और पीटीआई का एतमाद एक नज़र आ रहा है, उन्होंने गिनती शिनती पूरी की हुई है। कल के व्लॉग में मैंने कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों के दरमियान, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान मामला बिल्कुल ठीक हो गए हैं, पुराने अपने दौर में वापस चले गए, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ यही है कि अगली प्लानिंग कुछ रहती है। वो प्लानिंग क्या है कि क्या नई जो सेटअप होगा वो कितनी देर के लिए होगा, किस में से होगा, किस पार्टी में से होगा, कोयटा फार्मूला होगा या कोई और फार्मूला होगा, या जैसे मैं बहुत शुरू में ये कहता रहा हूँ कि इनको चाहिए कि जनाब असम्बली ये तहलील कर दें, उनको इमरान खान को अदम एतमाद ला के जो नया वज़ीर-ए-आज़म आए उनसे ये कमिटमेंट लें कि जनाब वो कोई हफ्ते 10 दिन में असम्बली तहलील कर दें, क्योंकि कोई भी इस मौके पर 2-2.5 साल के लिए ये सारा बोझ अपने कंधों पे उठाना नहीं चाह रहे, क्योंकि जो भी आएगा वो तो फिर बहुत गंदा होके जाएगा कि जनाब आपने 2 सालों में क्या कर लिया, जो भी पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो। तो इस तरह की बातें शायद हैं। वो मामला तय हो जाएंगे तो खान साहब घर को भेज दिए जाएंगे, और घर भेजने का उनके पास बड़ा आसान सा तरीका है। एक तरीका वो भी है कि ये कल ही इनके जो बिल हैं ये मंजूर ना हो और खान साहब से कहा जाए जनाब आप तो एतमाद खो चुके हैं, एतमाद का वोट लें। अब आते हैं जनाब फवाद चौधरी साहब की तरफ। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो आपको याद होगा कि सितंबर में कोई इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है आलाकार बना हुआ है, और आज़म स्वाति साहब ने तो बहुत बढ़ चढ़ कर बातें की थी, आग लगा दें इस इलेक्शन कमीशन को, पैसे खाते हैं और पता नहीं क्या क्या उन्होंने वो जो मुंह में आया था वो फरमाया था। तो इलेक्शन कमीशन ने उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए हुए हैं, कार्रवाई चल रही है। आज फवाद चौधरी साहब पेश हुए हैं, उन्होंने मांग लिया माफ़ी। 3 दिसंबर तक का इलेक्शन कमीशन ने उन्हें वक्त दिया कि 3 दिसंबर तक आप जो अपना तहरीरी जवाब है, जो भी आप हमारे सामने कह रहे हैं वो आप फरमा दें।
उन्होंने कहा जना मैं तो हुकूमत का माउथ पीस हूँ, बम्पू हूँ, मुझे जो हुकूमत काबीना कहती है वो मैं बयान कर देता हूँ, इसमें बहुत सारे बयान मेरे नहीं होते। यानी उन्होंने कहा कि जो मैंने ये कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन आलाकार है या जो भी दीगर इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे, वो कहते हैं मैंने ये अपनी तरफ से नहीं लगाया कुछ भी, ये तो काबीना ने कहा था, काबीना के तर्जमान के तौर पर मैंने ये कहा मेरी नौकरी है ये। तो उसमें इलेक्शन कमीशन का ये पहली बारी नौकरी देखी है, दूसरे ने गालां कटने दी। ऐसी बात भी वहाँ हुई है कि ये गालियाँ शालियाँ तो खैर देते हैं पीटीआई वाले। वो अब उन्होंने कहा जो आप फरमा रहे 3 दिसंबर तक, ऐसे तो यार ये पूरी काबीना फंस सकती है। वो जो कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि मैं तो माउथ पीस हूँ, मैं तो वो जो कहते हैं वो बयान कर देता हूँ, तो जो अंदर हुआ वो मैंने बयान कर दिया। तो इस तरह तो वो सबको फंसा रहे हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है कि उनके पास इख्तियार है कि दिल करे छोड़ दें, बगैर किसी वजह के भी छोड़ दें, बगैर माफ़ी के भी छोड़ दें, छोड़ा जा सकता है। तो वो किस हद तक जाते हैं, किस हद तक नहीं जाते। आज़म स्वाति साहब मुझे बुरी तरह फंसे हुए नज़र आते हैं, वो आज भी गायब थे, पेश नहीं हुए, बहाना यह बनाया जनाब सेनेट में कोई कार्रवाई में मसरूफ़ थे, इस तरह की बात शायद उन्होंने करके। लेकिन बहरहाल वो 7 रोज़ में वो उन्होंने 3 दिसंबर तक फवाद चौधरी साहब को कहा, और आज़म स्वाति साहब मुझे लगता है कि चले जाएंगे, क्योंकि उनके वो ना तो माफ़ी मांग रहे हैं और ना ही अपने शर्मिंदगी का इज़हार कर रहे हैं अपने बयानात पे। वो सरदस्त डटे हुए हैं। अगर ऐसे ही डटे रहे तो फिर इलेक्शन कमीशन ज़ाहिर है वो भी फिर बगैर मांगे माफ़ी क्यों देगा। तो ये अब फवाद चौधरी साहब जो हैं वो तो अपनी जान एक तरह से छुड़वा गए हैं, वो डाल गए हैं काबीना पे। अब लगता ये है आमतौर पर जब माफ़ी मांग ली जाए तो अदालतें जो हैं खुले दिल का, वसील कलबी का मुजाहरा करती हैं और बंदे की जो है जान जो है वो बच जाती है, छूट जाती है, नाहली से बच जाएंगे। अगर तो इन्हें अदालत होगी फिर तो 5-5 साल के लिए पक्के नाहल, अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे फिर ये। अब आते हैं बात वो जो कल से जिसका शोर है, राना शमीम साहब। मैंने कहा था कि जनाब ये पता करते फिर रहे हैं कि राना शमीम कौन है, इमरान खान ने पता कराओ जी कौन हैगा। अब इन्होंने कहा ये पूरी फैमिली लब्बो कौन है, वो पता ये चला है जनाब इनके बेटे हैं अहमद हसन राना साहब, वो किसी दौर में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब रहे हैं। ये कहते हैं जनाब उसका भी रौला खला पाओ कि अहमद हसन राना मेरे ख्याल वो बाहर से पढ़ के आया हुआ है, लायक बच्चा है, लायक वकील है, अभी थोड़ी देर रहा है। अच्छा, ये मज़े की बात यह है कि अगर रिकॉर्ड देखें तो अहमद हसन राना जो राना शमीम के बेटे हैं वो इनके दौर में ज़्यादा रहे हैं या निगरान दौर में। निगरान हुकूमत के दौर में उनका पीरियड नौकरी का ज़्यादा है और नून लीग का पीरियड तो उनको 3-4-5 दिन है। ये अहमद हसन राना साहब जो हैं ये 28 मई 2018 को ये बने थे लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब, रावलपिंडी में इनकी तैनाती होगी। और उसके 28, 29, 30, 31 3 दिन बाद हुकूमत तहलील होगी इलेक्शन के लिए। ये 3 दिन इन्होंने नून लीग के दौर में काम किया। लेकिन ये ठीक है कि इनका तकर्रर जो है वो नून लीग ने किया था। जाते जाते 10 असामियाँ खाली थी लॉ अफसरों की, तो 10 बंदों का वो तकर्रर कर गए थे। वो 10 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल थे। और फिर 7 दिसंबर 2018 को नून लीग के दौर में भर्ती किए गए तमाम लॉ अफसर जो हैं, तकरीबन तमाम 1-2 को छोड़ के जो किसी और के भर्ती करता थे, ये तमाम लॉ अफसर जो हैं वो फारग कर दिए गए। उनमें अहमद हसन राना साहब जो हैं वो भी फारग हो गए। अब जो राना शमीम साहब हैं जो कह रहा हूँ मैंने कि वो नया कट्टा खोल दिया है, वो रात वापस आए हैं। उनके साहबजादे ने आज पेश होके अदालत को बताया कि जनाब उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वो नहीं आ सके। तो अभी रात ही को वो आए हैं। तो उन्होंने कोई वीडियो शीडियो का भी अरेंज किया हुआ था। और इतला ये है कि वीडियो वो जब साकिब निसार साहब गए थे गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पर, वो मुख्तलिफ डेटें आ रही थी कि फ़लाँ तारीख। अब राना शमीम साहब ने बता दिया कि वो 14 जुलाई की शायद तारीख थी। तो वहाँ ज़ाहिर है वो वीडियो शूडियो बनी होगी कोई उनके दौरे की,
वो कोई शायद वो बताना चाह रहे हो कि जनाब ये देखें मेरे अब्बा भी फिर रहे और वो भी है जो वो भी है। अब राना शमीम साहब ने एक नई बात कर दी है। उन्होंने कहा जो 27 रुकनी वफद था इनके साथ, साकिब निसार के साथ, फैमिली के अलावा, फैमिली समेत, तो वो उसमें 2 बिजनेसमैन भी थे और वो बिजनेसमैन गिलगित बल्तिस्तान की एक झील पर होटल बनाना चाहते थे। ये आप देख लीजिए 2 मशीर थे इनके, एक बाहर से बुलाया था इन्होंने और फिर एक वो जुल्फी बुखारी साहब हैं ये इस काम में, और दूसरे वो मसरत, क्या नाम है उनका, अनिल मसरत, वो इस तरह के लोग ज़ाहिर है वो उनके साथ बैरूनी दौरों पे भी जाते रहे हैं, बड़ा इस्तकबाल करते रहे उनके लिए। फ़ंड रेजिंग जो डैम के लिए थी वो उस वक्त भी वो बाबा रहमते बने हुए थे साकिब निसार। तो अगर वो बिजनेसमैन उनके साथ थे, होटल वाला मामला था, वो केस अदालत में भी रहा है। फिर साकिब निसार कुछ और बात कर रहे हैं कि जनाब ये कुछ एयरलाइन का भी मसला बीच में था, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। बहरहाल वो जनाब 2 चीफ जस्टिस के साथ इन लोगों का जाना, वो मैंने पहले अर्ज़ किया, बड़ा मानीखेज़ है। और फिर आज जब वो समाअत हुई है मिस्टर जस्टिस अतरमुल्लाह के रूबरू उनकी अदालत में, तो उन्होंने मीर शकील रहमान से कहा कि ज़रा पढ़ें, आप देख के हेडिंग आपने बड़ा डिस्टर्ब कर दिए। तो उन्होंने सुने कि अपनी जो वेस्ट कोट है उसको ऐसे ऐसे किया और कहा मेरी ऐनक कर रह गई पता नहीं कहाँ रह गई। बहरहाल इस तरह की बातें जाते हुई हैं वहाँ काफ़ी। और फिर उनकी बात हुई है कि जनाब आपने ये क्या कर दिया, आपने तो पूरे अदारे को, जैसे वो कहते हैं कि इससे तो पूरे अदारे पे एतमाद जो है वो कौम का उठ जाएगा, पूरा कर दिया आपने। हवा में उड़ता फिरता जो बयान अल्फी था उसको पकड़ के छाप दिया हेडलाइन के तौर पर, और इतनी बड़ी खबर छाप दी, रोला पड़ गया सारे मुल्क में कि अदलिया में क्या हो रहा है, कहाँ से अहकामात जारी हो रहे हैं और क्या नहीं हो रहे। तो कल मैंने एक ट्वीट किया था और उसमें मैंने ये कहा था कि जनाब जो पहली समाअत थी नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की केस की, वो हुई है जो ज़मानतों वाला केस था, जो एवन फील्ड वाला रेफरेंस की बात करूँ, इनकी अपीलें थी और उसमें फौरी रिलीफ के लिए ज़मानत की इस्तदा थी। वो मैंने वो अपने ट्वीट में कहा कि 17 जुलाई 2018 को उसकी पहली समाअत हुई है और समाअत करने वाले जज थे मिस्टर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, और उन्होंने नोटिस जारी किया था। तो ये आज इसकी यही बात उन्होंने की है। और फिर मैंने ये कहा था कि फिर साकिब निसार ने, सवाल ये है कि उन्होंने आमिर फ़ारूक को, जो उनके जूनियर रहे हैं बतौर वकील, तो उनको फ़ोन क्यों किया, ये सवाल। और बहुत सारे दोस्तों ने बीच में लिखा कि शायद उस वक्त आमिर फ़ारूक एक कायम चीफ जस्टिस थे। आज यही बात उन्होंने अतर मनीला साहब ने की है। उनका जनाब 16 जुलाई को इन्होंने 16 जुलाई 2018 को नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और सफदर ने अपीलें दायर की थी और 17 को उसकी समाअत थी, पहली पेशी थी। तो उस पर नोटिस जारी कर दी और उन्होंने ये भी कहा कि वो हालांकि अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त नहीं दी थी इनके वकला ने, इसके बावजूद 31 जुलाई उसकी डेट, अगली डेट को वो 31 जुलाई को फिर लग गया था। और फिर वो ज़ाहिर है वो अतर मनीला साहब और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने ही फिर उसकी केस जो है 29 सितंबर 2018 को इनकी बेलें ली थी। उस वक्त ना आमिर कियानी थे, आमिर फ़ारूक भी नहीं थे और मोहसिन अख्तर कियानी भी उस बेंच में नहीं थे। अब जो इनके केस हैं उनकी समाअत कर रहे हैं आमिर फ़ारूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब। और आपको याद होगा कि 24 जून इसी साल को नवाज शरीफ की जो दरख्वास्तें थी दोनों, एवन फील्ड वाली और अल अज़ीज़िया स्टील मिल वाली, दोनों उनकी अपीलें जो इन्होंने खारिज कर दी थी। जनाब ये पकौड़ा है, मफरूर है। आइनी माहरीन, कानूनी माहरीन का ये कहना है कि जनाब अपील के मौका पर उनका पेश होना ज़रूरी नहीं होता मुल्ज़िम का। बहरहाल इन्होंने कहा जनाब पेश नहीं हो रहे तो क्योंकि बज़मानत हैं पेश हों ये वो। हाँ, बहरहाल वो बात बड़ी लंबी हो जानी है। जो चीफ जस्टिस हैं अतर मनीला साहब, उन्होंने बताया कि जनाब मैंने बड़े एतमाद के साथ ये नोटिस लिया है क्योंकि मुझे यकीन है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। जिन दिनों की ये बात हो रही है वो ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस कि जिन दिनों की ये बात हो रही है उस दिनों मैं, यानी अतर मनीला और आमिर फ़ारूक, जजों के एक वफद के साथ मुल्क से बाहर थे
वो कह रहे हैं कि जिस तारीख की ये बातें हो रही हैं कि जनाब फ़ोन किया राना शमीम ने, उन दिनों तो मैं और फ़ारूक जो है दोनों, आमर फ़ारूक दोनों मुल्क से बाहर थे, ये वो ख़ुद कह रहे हैं। तो फिर वो फ़ोन कैसे हो गया, किसको हो गया? हो सकता है ये राना शमीम साहब जो हैं इनसे कोई, उनको समझ तो नहीं आ रही कि आगे किसको फ़ोन कर रहे हैं, मे बी वो किसी और को फ़ोन कर रहे हो। ये दूध के दुले तो हैं नहीं साकिब निसार साहब, और राना शमीम साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है जनाब बड़ा करीब है नून लीग के, और नून लीग वाले कहते हैं इंक्वायरी करवाओ, पता करवाओ किने करवाया, उन्होंने बयान लफीज लवाया और कितना मामला होया कितना नहीं होया। वो राना शमीम साहब अब कह रहे हैं कि 14 जुलाई की ये बात है जब साकिब निसार गिलगित बल्तिस्तान आए हुए थे, तो वहाँ 2 बिजनेसमैन थे उनके साथ, और उन्होंने वहाँ ये फ़ोन किया। मेरी अहलिया मरहुमा इस चीज़ की गवाह हैं, और साकिब निसार साहब की अहलिया इनकी गवाह हैं, ज़ाहिर है रजिस्ट्रार भी गवाह होगा। तो अतर मिल्ला साहब ने कहा है कि जनाब अगर आप लोगों के पास सबूत हैं तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, जजों का हिसाब भी होना चाहिए, हम तो इस बात के कायल हैं। अगर मुझे फ़ोन करता, मैं तो फ़ौरन, कोई चीफ फ़ोन करे तो मैं तो फ़ौरन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को आगाह करूँगा, जनाब ये बात मुझ पर दबाव है। तो उन्होंने इसमें फ़ारूक जो हैं, आमर फ़ारूक साहब, उनके हवाले से, वो वैसे पता ही चला है कि सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ जजेस उसमें शामिल थे, हाई कोर्ट्स के भी, वो कोई बड़ी किस्म की जुडिशल कॉन्फ्रेंस थी किसी मुल्क में, वहाँ वो गए थे, और वहाँ उस वक्त जिस वक्त ये वकूआ हुआ, वो कहते हैं सीधा पाकिस्तान की नहीं सी, ना मैं ना आमर फ़ारूक, ये बात एक नई सामने आई है। और राना शमीम साहब जो अपनी बात पर डटे हुए हैं, उनके बेटे कहते हैं अहमद हसन राना साहब के अब्बा जी जेडे ने, उन्होंने तबीयत ठीक नहीं, लेकिन वो अपनी गल ते कायम ने। वो कहते जनाब कोई कमीशन बना, अगर कोई कमीशन बना, इंक्वायरी कमीशन बना, तो उसमें भी पेश होने के लिए वो तैयार हैं। ये अब मामला किस सीमत बढ़ते हैं, क्या होता क्या नहीं होता, बहरहाल ये चीज़ जो हवा में उड़ती फिर रही थी, खुद अतर मिल्ला साहब कह रहे हैं कि हवा में उड़ते हुए एक बयान लफी को पकड़ के आपने खबर छाप दी, तो वो अब अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, इंक्वायरी भी हो सकती है, बात आगे भी बढ़ सकती है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।